ओके, तो बच्चों आज हम रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण। उससे पहले मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ। डिवाइड करते हैं हम 1/4, इसको आपको डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 1 अंदर 4 बाहर। आप इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.0 लग जाएगा यहाँ पे। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया 1/4 की वैल्यू क्या आई, 0.25 कुछ भी है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि डिवाइड करो 1/√2 से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। कैसे करेंगे डिवाइड, पहले तो हम √2 की वैल्यू रखेंगे। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1/1.41 1.4142 एंड सो ऑन, ये आगे चलती जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे इसी फॉर्म में लिखूंगी तो ये कैसा आएगा, अंदर 1 बाहर 1.4142 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है। कैसे करोगे, 1.4142 एक कंप्लीट नंबर तो है नहीं। यहाँ हम किसका टेबल चेक करते थे, 4 का टेबल। कहाँ पे, 4 के टेबल में हम चेक करते थे 10 कहाँ आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास 1.4142 डॉट 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 डॉट। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये आगे चलता जाएगा। कोई एक कंप्लीट नंबर होता तो हम इसका चेक करते कि ये हम इसका फिर टेबल पढ़ते, बट अभी यहाँ पे ये कंप्लीट नंबर नहीं है। क्या आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, नहीं, हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप मतलब जहां पे नीचे एक इर्रेशनल नंबर हो, जहां नीचे एक इर्रेशनल नंबर हो, उसको सॉल्व करने के लिए, उस टाइप के नंबर्स को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये नंबर ऊपर होता, ये होता √2/1, इसको आपको डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है 1.4142/1, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 1 का टेबल आपको पढ़ना है। 1 1 1.4 कैरी, 1 4 4, 1 कैरी एंड ऐसे सो ऑन। ये आगे ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यूज आती जाएंगी। बट यहाँ पे हमारा पहला ही स्टेप कुछ नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स के लिए हम क्या, अगर √2 ऊपर है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर √2 न्यूमरेटर में है, अगर ये न्यूमरेटर में है, अंश में है, तो आप नॉर्मल भाग जैसे करते हो वैसे कर सकते हो, डिवाइड करके आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, पर अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए, हर में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं रैशनलाइजेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, अब परिमेयकरण करते कैसे हैं वो देखते हैं। ओके, परिमेयकरण करने के लिए अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं जो पहले भी हमने लिया था, 1/√2। ठीक है, इसको हमें रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि नीचे से आपको रूट हटाना है। सीधी सी बात है, अगर नीचे एक रैशनल नंबर हो गया, एक परिमेय नंबर हो गया, तो हमारा आंसर, तो हम भाग कर पाएंगे। जब तक नीचे ये वाला साइन स्क्वायर रूट, वर्गमूल का निशान है, तब तक हम इसको इससे भाग नहीं कर पाएंगे। जब तक नीचे इर्रेशनल नंबर है, जब तक नीचे अपरिमेय संख्या है, तब तक हम इसको इससे भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इस अपरिमेय को परिमेय बनाना है। ओके,
उसके लिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इस √2 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमें पता है एक छोटा सा 2 होता है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2⁻1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये भी आधा है। अगर ये 2⁻1 हो तो मैं इसे कहूंगी कि ये कंप्लीट है, पर अभी यहाँ पे 2⁻1/2 है। इसका मतलब है कि ये नंबर मतलब ये नंबर ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, हाफ है। क्लियर। इसको कंप्लीट होने के लिए अगर सेम ऐसा आ जाए, 2 बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2। कितना होता है 1/2 प्लस 1/2, 2/2 which is equals to 1। अब ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जब दो सेम रूट वाले मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक कंप्लीट नंबर बन जाता है। क्लियर, ओके। अब इस बात को ध्यान रखना है और आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। रैशनलाइजेशन में एक सिंपल सी टेक्निक है, वो क्या है, सिंपल सा मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हर में होता है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर से भी। √2 है यहाँ पे, ऊपर भी हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 × √2। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आता है, तो ये आ जाएगा √2 अपॉन में √2 × √2 कितना हो गया, 2 2 = 4, √4 और √4 क्या होता है 2, है ना। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकती थी √2 × √2। ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, ये भी हाफ 2 है, ये भी हाफ 2 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट 2, फुल 2। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो और अगर ये लिखना चाहते हो तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखो, अब इसका रैशनलाइजेशन क्या हुआ, √2/2। हमारा रैशनलाइजेशन में काम क्या होता है, नीचे से रूट को हटाना। क्या नीचे से रूट हट गया, यस, नीचे से रूट हट चुका है। दैट मीन्स हमारा रैशनलाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसे कर सकती हूँ। देखो इसका क्या होता है 1.4142 ... अपॉन में 2। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करना चाहूँ तो क्या मैं डिवाइड कर सकती हूँ, 2 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0.147 पे आ जाएगा। उसके बाद 1 कैरी नहीं जाएगा, 0 4 कितने पे आएगा हमारा 7। उसके बाद 2 कैरी 1 एंड सो ऑन। जो आगे नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आगे चलता जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा यहाँ पे हम इजीली डिवाइड कर पा रहे हैं। ये होता है हमारा रैशनलाइजेशन का रीजन, हम क्यों रैशनलाइजेशन करते हैं और हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज क्यों करते हैं, इसी नंबर को क्यों हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, उसका रीजन है ये। क्लियर है, आपको पेपर में ये करना नहीं है, नो नीड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं। इसको आप 1/√2 को अगर आप डिवाइड करना चाहो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, पर अगर आप √2/2 को डिवाइड करना चाहो आप कर पाओगे। ठीक है, 1/√2 से हम √2/2 पर आए, ये जो प्रोसीजर है इसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना, परिमयकरण करना। क्लियर है ये बात, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ऐसे ही। ओके, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं।
2/√3। देखो ये हमारा एक नीचे एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, राशनलाइजेशन करना पड़ेगा। राशनलाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं जी, नीचे जो भी नंबर रूट में है उस पूरे नंबर को उस पूरे डिनोमिनेटर को पूरे नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो और एक बार डिवाइड कर दो। कैसे, नीचे क्या है √3, एक बार ऊपर √3 मल्टीप्लाई होगा, एक बार नीचे √3 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? आप इन दोनों मल्टीप्लाई की जगह एक मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब क्या आएगा 2 × √3। ध्यान रहे कि आपको कुछ काटना नहीं है इसमें, ठीक है, काट दोगे तो वापस से 2/√3 बचेगा, काटना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 × √3 कितना होता है 2√3, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। √3 × √3 क्या होता है, आधा 3 है यहाँ पे भी, ये भी आधा 3 है, आधा 3 मिलके पूरा 3। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा हमारा √3 × √3, 3 × 3 कितना होता है √9, 9 किसका होता है 3 का, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 3, एक पेयर कॉमन आ जाएगा, ये पेयर कॉमन है तो ये पेयर बाहर निकल जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका क्या राशनल, अब नीचे से रूट हट गया, दैट मीन्स आपका राशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसका क्या आंसर आया 2√3/3, मतलब 2/√3 किसके इक्वल है 2√3/3 के। अब इसको डिवाइड करो चाहे इसको डिवाइड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, बट क्योंकि हम इसको डिवाइड करना अभी नहीं जानते इसीलिए हम ये तरीका है, इसको हम राशनलाइज करके ऐसे में लेके आते हैं जैसे हम डिवाइड करना जानते हैं। क्लियर? अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये आपको लिखना नहीं है लास्ट में ना पेपर में, आपको सिर्फ नीचे लिखना है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। इसका आपको राशनलाइजेशन करना है, कैसे करेंगे, वही तरीका है, नीचे सिर्फ इस पे है √2, बट अब मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैंने सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3 को पहले √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2। ठीक है, जिससे क्या हुआ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √2 × √2 2, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा √2। क्या डिनोमिनेटर से √2 हट गया, रूट हट गया, नहीं हटा, दैट मीन्स ये तरीका यहाँ पे सही नहीं है। जब भी नीचे दो नंबर्स आ रहे हो, दो टर्म्स आ रही हो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 और यहाँ पे भी 3 एंड √2। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, ध्यान रखना है फर्क कहाँ आएगा, अगर यहाँ पे प्लस साइन है, √2 के आगे प्लस साइन है तो यहाँ √2 के आगे दोनों में माइनस हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना इस बात को, जब भी नीचे एक से ज्यादा टर्म आए, यहाँ एक ही टर्म थी तो हमने सेम से मल्टीप्लाई कर दिया पर यहाँ अगर एक से ज्यादा टर्म आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसमें उसको सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस रूट के आगे वाला जो साइन होगा, रूट का जो साइन है रूट नंबर का, उसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, दोनों यहाँ पे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस आएगा। क्लियर है? अब ध्यान रखने वाली बात दूसरी क्या है, 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वही आता है, तो 1 × 3। ध्यान रखते हैं यहाँ पे आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे भी करना है, 1 को इससे भी करना है, तो 1 3 × 3, 1 × √2 √2 और वो भी नेगेटिव, अपॉन में क्या आएगा
3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। ऐसा नहीं है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे ब्रैकेट को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, बन रहा है, यस। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे a क्या है, 3, यहाँ पे भी 3 है, प्लस b क्या है, रूट 2, a3 माइनस b क्या है, रूट 2। तो इस हमने जैसे पढ़ रखा है 8th क्लास में, अगर हमारी इक्वेशन ऐसे में दे रखी है तो हम अपना आंसर कैसे में देंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला, तो और नीचे वाले का क्या आएगा आंसर, ये। तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या है इसमें 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस रूट 2 तो एज इट इज आएगा, न्यूमिनेटर ऐसे ही चलता आता है, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होता है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, हमें पता है यहाँ पे कैसे, अगर मैं आपको बताऊं रूट 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1/2 और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ 2, ठीक है। और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया है याद रखने के लिए कि अगर सेम रूट वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 बार तो वो कंप्लीट रूट हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। और आप एक तरीका और याद रख सकते हो, स्क्वायर से ये रूट कट गया, जो आपने 8th में भी किया था, स्क्वायर से ये रूट कट गया, बचा क्या 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 2 इज अपॉन 7। तो अब नीचे कोई रूट नहीं है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स हमारा रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है, मैं एक बार दोबारा रिकैप करवा देती हूँ आपको। 1/3 प्लस रूट 2 है, जस्ट अ मिनट, क्या था हमारा क्वेश्चन, 1/3 प्लस रूट 2। इसमें हम क्या करेंगे, सेम से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, रूट वाले के साइन में। अगर ये प्लस है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर वाले को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो 3 माइनस रूट 2 मैंने वही लिख दिया। नीचे अगर हम देखें तो नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार ये दोनों चीजें प्लस में है और एक बार ये दोनों माइनस में है। अगर मैं देखूं तो इसमें a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी सा फॉर्मूला लग रहा है, और ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसी तरीके में, ठीक है, जो हमने इसमें देखा। अब हमने देखा 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, यूजिंग आइडेंटिटी दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 में क्या आ जाएगा, a है हमारा 3, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अगर आप चाहो तो आप इसे ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 इज 7, so this will be my answer। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है, ओके।
नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं। Okay, let's take an example. 1/7 + 3√2 ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें भी हमें वही करना है, रैशनलाइजेशन करना है क्योंकि नीचे रूट है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी नीचे दो टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म हो, सेम को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसके स्टेप्स क्या आएंगे, 1/7 + 3√2 7। और मैंने क्या बताया था, यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन वहां जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा -3√2 7 -3√2। Is this or like a partition? ये हो गया। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 7 जा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 7 जा 7 -3 1 × 3√2 इज 3√2 अपॉन में। अब नीचे देखो 7 + 3√2 ब्रैकेट 7 -3√2। याद रहे हमने 8th में भी पढ़ा था, यहाँ मल्टीप्लाई जो है ये पूरे इस टर्म को पूरी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या लगाएंगे इनमें, ब्रैकेट। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब नीचे देखेंगे, एक बार ये a है, ये भी a है, ये b है, ये भी b है, बिल्कुल सेम सेम है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो आइडेंटिटी लग रही है, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस। ये आइडेंटिटी यूज करने पे हम कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, 7 -3√2 अपॉन क्या लिखना हमें, a² - b²। a क्या है यहाँ पे, 7, तो 7² - b क्या है, 3√2। इस पूरे का स्क्वायर करना है। इस पूरे का स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है, 7 -3√2 ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज चलेगा, नीचे चेंज हो रहा है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करते हैं पहले 9, और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे भी किया था। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, रूट से स्क्वायर कट जाता है। पर ध्यान रहे ये स्क्वायर जो है ये इस ब्रैकेट में आने वाले हर नंबर का है, मतलब ये 3 का भी है, ये √2 का भी है। ठीक है, तो आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, और √2 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब 3 और √2 के बीच में क्या साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला एज इट इज आएगा, न्यूमिनेटर 49 माइनस 9 2 ज़ा 18, माइनस करेंगे कितना आएगा, 31। तो इसका रैशनलाइजेशन क्या हुआ, 7 -3√2 अपॉन 31। नीचे से रूट हट गया ना, बस ये हमारा काम था करना। क्लियर, ओके, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तरीका यही होगा करने का हर क्वेश्चन में, रैशनलाइजेशन में। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। √7 अपॉन √11। ठीक है, अब नीचे एक ही रूट है तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, √11 × √11 क्या आएगा, रूट वाला से मल्टीप्लाई होता है,
इसमें ध्यान रहे कि यहाँ पे बीच में प्लस नहीं है जो आप 2 को भी मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ प्लस होता तो पहले 2 मल्टीप्लाई होता √11 से, तो क्या आता 2√11, और उसके बाद ये प्लस मल्टीप्लाई होता। बट अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, जब ये बीच में मल्टीप्लाई है तो इसका नंबर इसके कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट वाला रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s द 2 एंड √7 into √11 is √77, 7 11s 77 अपॉन √11 क्या हो गया, कंप्लीट 11, तो इसका आंसर आ गया 2√77 अपॉन 11। क्लियर, नीचे से हमारा रूट हट गया, रैशनलाइजेशन कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेते हैं, √2 + 1 अपॉन √5। ये भी बहुत आसान है, नीचे सिंगल है, एक होता तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब √5 को यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एक प्लस मतलब √2 + 1, यहाँ पे 2 टर्म्स है। यहाँ जब प्लस माइनस आ जाता है तो नई टर्म शुरू हो जाती है, याद रखना। यहाँ पे ये 2 टर्म्स है, इन दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक ही टर्म थी, ठीक है, तो ये पूरी एक ही टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये 2 टर्म्स है तो ये दोनों बारी बारी से मल्टीप्लाई होंगी। क्या होगा मल्टीप्लाई होने पे, √2 into √5 कितना होता है, √10, 2 5s 10 प्लस 1 into √5 क्या होता है, मैंने बताया था रूट वाला सिर्फ रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो इसके पास रूट नहीं है तो ये एज इट इज इसके साथ लग जाएगा। 1 into √5 is 1√5, 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि x वाला सिर्फ x वाले से मल्टीप्लाई होता है तब उसका कोई पावर लगती है। ठीक है, पर अगर x वाला किसी अदर वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई होता है, x वाले को अगर कहा जाए अब y से मल्टीप्लाई हो, तो वो क्या करता है, अगर x वाले को कहा जाए y से मल्टीप्लाई हो तो क्या करता है, वो दोनों मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाते, तो वो दोनों साथ में ही बैठ जाते हैं इकट्ठे। वैसे ही यहाँ पे 1 जो है वो √5 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है और उसके ऊपर रूट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एज इट इज साथ में लिख देंगे, तो साथ में लिखने पे क्या आएगा 1√5। बट क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो इस 1 की यहाँ पर नीड नहीं है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या आएगा, √5 into √5 is कंप्लीट 5, √25 आ जाएगा वैसे, और √25 क्या होता है, क्लियर था ये बात, आगे बढ़े। ओके, तो 1-2 और एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। Let's take this as an example. 5 plus √6 upon 5 minus √6। ये हमारा क्वेश्चन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीचे से आपको रूट हटाना है, वही हमारा टास्क है। तो क्या करेंगे, ऊपर जो है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे क्या है 5 minus √6, 2 टर्म्स है तो हम क्या करते हैं, सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5√6 5√6। बस फर्क कहाँ आता है, इसके साइन में, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा जो रूट के आगे होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो भी इन दोनों के बीच में साइन होगा वो चेंज होगा। क्लियर, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा
5 से मल्टीप्लाई होगा रूट सिक्स, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें कैसे कर दें। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं नॉर्मल तरीका बताती हूँ। पहले मैं साथ में लिख देती हूँ 5 प्लस रूट 6। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 प्लस रूट 6 से। नीचे 5 माइनस रूट 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस रूट 6 से। दो तरीके हैं इसको करने के। मैं पहला तरीका बता रही हूँ अभी। वो पहला तरीका क्या है ये देखते हैं। पहले जैसे हम नॉर्मली ब्रैकेट खोलते हैं, कैसे खोलते हैं? कैसे खोलते हैं? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन रूट 6 वाले को इससे किया, देन इसको इससे किया। चलो करते हैं। 5 5 जा 25, 5 इंटू रूट 6, 5 रूट 6, रूट 6 इंटू 5 इज 5 रूट 6। रूट वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है। और रूट 6 इंटू रूट 6 इज कंप्लीट 6। अब नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 इंटू 5, 5 इंटू रूट 6, 5 इंटू 5 क्या होगा? 25, 5 इंटू रूट 6 इज 5 रूट 6। अब रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू माइनस रूट 6, ये आ जाएगा माइनस 5 रूट 6 एंड रूट 6 इंटू रूट 6 इज कंप्लीट 6, सॉरी माइनस। देखो यहाँ माइनस है तो ये दोनों के साइन, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस माइनस माइनस आएगा। क्लियर? सॉल्व करेंगे हम इसे। समझ आ रहा है कि सबको? पहले 5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 6 को पूरी ब्रैकेट से। यहाँ पे भी पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 6 को माइनस रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखो ये रूट 6 है, ये रूट 6 है, दोनों प्लस हो जाएंगे और ये 25 और 6 प्लस हो जाएंगे। 25 और 6 31, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 10 रूट 6। हमेशा आगे वाले नंबर प्लस होते हैं, याद रखना, ठीक है? तो ये 5 और ये 5 प्लस हो जाएगा हमारा। अब और नीचे क्या आएगा? 25 में से 6 गए विच इज 19 और प्लस 5 रूट 6 माइनस 5 रूट 6। रूट 6 वाले रूट 6 से सॉल्व हो सकता है, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 5 गए 0, तो ये क्या आया? 0 रूट 6। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाता है, तो ये लिखने की नीड नहीं है। नीचे क्या आया? सिर्फ 19। क्लियर? तो ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन इसका। ये था इसका एक मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है इसका करने का, वो देखते हैं। ये था आपका पहला मेथड इसे सॉल्व करने का। अब मैं बताती हूँ आपको इसका दूसरा मेथड जो बहुत ही आसान है और आप जानते हैं उसे करना। इसमें भी यही होगा 5 प्लस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6 और नीचे क्या है? 5 माइनस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6। यहीं पे यहाँ तक हमने किया था ना, इसमें यही करना था हमें, ठीक है? अब देखो ये कैसा है, ये बिल्कुल सेम है, फोटोकॉपी है बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर? ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, बिल्कुल सेम चीज दो बार जब मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं? उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो इसकी पावर 2 लिख दी हमने। क्लियर? और नीचे अगर हम देखें तो हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है ए बी, ये दोनों बिल्कुल सेम ब्रैकेट है। फर्क कहाँ है? सिर्फ इनके साइंस में। तो नीचे क्या फॉर्मूला लग सकता है आपका? लग सकता है नीचे हमारा एक फॉर्मूला।
और ऊपर भी हमारा कोई फॉर्मूला लग सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। यस, हमारा नीचे भी एक फॉर्मूला लगेगा और ऊपर भी एक फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन कौन सी? एक हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दूसरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे आप लिखोगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? ये है a, ये है b, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसे ही लिखते हैं, अपॉन नीचे फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे फॉर्मूला क्या आएगा? नीचे फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार a स्क्वायर हो जाएगा और एक बार b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 6 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको करना नहीं है पेपर में, आपको अपने माइंड में रखना है। तो ये 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, और 10 और रूट 6 साथ में आ जाएंगे, 10 रूट 6 अपॉन में क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस रूट 6 का स्क्वायर कंप्लीट 6, रूट से स्क्वायर कट जाता है, हमें पता, ठीक है। 25 और 6 कितना होता है? 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19। ये दोनों प्लस नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास रूट 6 और इसके पास रूट 6 नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा? 19। देखो दोनों मेथड से हमारा आंसर जो है वो सेम आया है। आप ये मेथड यूज करोगे तो भी आंसर यही आएगा, और ये मेथड यूज करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि हम ये वाला मेथड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटीज लग रही है, ठीक है, जो हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं आइडेंटिटीज को। इससे हमारा आंसर जल्दी भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वो यूज करें, बट मैक्सिममली आप पेपर में ये यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास में आइडेंटिटीज सीखी हैं। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। अब देखो यहाँ पे ये अलग है और ये अलग है। आपको नंबर्स बिल्कुल सेम से लग रहे होंगे, पर आपको नंबर्स को नहीं देखना है, आपको ये साइन देखना है। ये प्लस है ना, इस प्लस ने इस डिवाइड को अलग कर दिया, इस डिवाइड को अलग कर दिया। जब आप डिवाइड करोगे तो ये इससे डिवाइड करोगे और ये इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे रूट लगा हुआ है, ये भी इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, ठीक है, पर बीच में क्या साइन आएगा? प्लस, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा? 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन का फर्क हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। ये है हमारा इसका रैशनलाइजेशन।
इसका रैशनलाइजेशन अभी हम करेंगे। प्लस अगर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इसका रैशनलाइजेशन पहले तो हम एज इट इज ये लिखेंगे, उसके बाद इसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दें कि ये बिल्कुल ही तो ये बिल्कुल ही सेम ब्रैकेट है। ठीक है, ये इसका रैशनलाइजेशन, तो बिल्कुल सेम ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 + √5 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ गई ब्रैकेट। और नीचे क्या फॉर्मूला लग रहा है, एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ही बंद रहने देते हैं, बीच में लगा देते हैं प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर हम ध्यान दें, एक ये है एक ये है, बिल्कुल सेम है, तो मैं ऊपर क्या लिख सकती हूँ 4 - √5 होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, एक बार ये प्लस में है एक बार ये माइनस में है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा 4 + √5 × 4 - √5। क्लियर? अब कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² + 2 × a × b। नीचे क्या आएगा, 1 - b × a + b क्या होता है, a² - b²। आपको आइडेंटिटीज लगानी है दोनों यहाँ पे। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी अभी बताती हूँ, 4² - √5²। सेम इसका भी करेंगे रैशनलाइजेशन, ऐसे ही सॉल्व। और यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a² + b² - 2ab। अपॉन में क्या आएगा, a + b और a - b, तीनों चीजें सेम है, दोनों टर्म सेम है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फर्क है। तो क्या हो जाएगा हमारा, a + b × a - b इज a² - b²। ध्यान से करना है, इसे बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब वही सॉल्व करेंगे। 4² इज 16 + √5² इज 5, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 4 × 2 = 8 √5। ठीक है, अपॉन 4 का स्क्वायर 16 - √5² 5, प्लस ध्यान देंगे प्लस एज इट इज चलेगा। ठीक है, जो यहाँ दे रखा था, ये माइनस होता तो माइनस चलता। क्लियर, 4² 16 √5 5 - 8 √5 अपॉन 16 - 5। सॉल्व करते हैं, 16 5 21 + 8 √5 अपॉन माइनस करेंगे कितना आएगा, 11 प्लस 21 - 8 √5, माइनस करेंगे इसको कितना आएगा, 11। अब आप नॉर्मली प्लस कर सकते हो, जैसे एलसीएम लेके हम करते हैं, नीचे 11 है तो ये क्या हो जाएगा, ओके यहाँ करके दिखा रही हूँ मैं। दोनों का बेस 11 था और ऊपर वाले हमारे, देखो दोनों का बेस 11 है, बीच में प्लस है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 11, और ऊपर वाले एज इट इज लिख दिए जाएंगे और बीच में क्या साइन आएगा, प्लस। तो 11 21 + 8 √5 प्लस 21 - 8 √5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, 21 + 8 √5 प्लस 21 - 8
5। नॉर्मली ब्रैकेट हट जाएगी क्योंकि बीच में प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस होता तो इसके साइन चेंज होते, जो आपको पता है, ठीक है। 21 और 21 कितना होता है 42। ये √5 है, ये भी √5 है, ये प्लस में है, ये √85 है, ये 8√5, ये 8√5 है, ये भी 8√5, दोनों √5 वाले हैं, सॉल्व हो सकते हैं। ये प्लस के साइन में, ये माइनस के साइन में, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 गया 0, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 11। तो इसका आंसर क्या आया 42/11। क्लियर है? मैं एक बार चेक कर दूं तो नहीं हुई। यस, इसका आंसर क्या आया 42/11। तो इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज हुई? यहाँ पे हमारी कौन सी हुई a + b², ये वाली। यहाँ कौन सी हुई a - b², तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंड a - b² which is equals to a² + b² - 2ab। और तीसरी कौन सी हुई है नीचे a - b × a + b which is equals to a² - b², ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखी है। नीचे दोनों में ही सेम आइडेंटिटी यूज हुई है, तो मैंने इसे एक ही बार लिखा है। आप इसे कहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी लगाने से? ये सारी आइडेंटिटीज कहाँ आएंगी, यहाँ एक्चुअली यहाँ आएंगी। क्लियर? ओके, सो इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है रैशनलाइजेशन का। देखो इतने बड़े क्वेश्चन का कितना सा आंसर आया 42/11। अब आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे 3 टर्म्स होती, एक में होता प्लस, एक में होता माइनस, तो भी आपको ऐसे ही करना है। इसका अलग किया, इसका अलग किया, तीसरे का अलग, और बीच में जो साइन है वो वही वैसे ही चलते रहने देते, और लास्ट में जब आ जाए तो हम उसे इवैल्यूएट कर लेंगे जैसे अब तक हमने किया। क्लियर? ओके, तो ये आपको सारा करना है रैशनलाइजेशन के। मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में भेज दूंगी, वो आपको करने हैं। एंड फॉर टुडे अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं। जय माता जी की सभी को।